नमस्कार, जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। कैसा जाने वाला है मई 2026 का महीना आपके लिए। मासिक राशिफल के विषय में बात करेंगे। ये महीना कुछ चीज़ों में तो बहुत ही शुभ रहने वाला है आपके लिए, और कुछ चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। बात करें सबसे पहले अगर कार्यक्षेत्र की। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा। पहले 15 दिन में आपके जो भी विरोधी हैं, ऑफिस में हो या निजी जीवन में हो, कहीं भी हो, जो भी विरोधी होंगे खुल के सामने भी आएंगे और आप उनको परास्त भी करेंगे। तो ये समय कार्यक्षेत्र में तो बहुत ही अच्छा है। आपका विरोधी आपसे बुद्धि से, तर्क से हारेगा। हाँ, अब वैसा कार्यक्षेत्र ही हो आपका जहाँ की बुद्धि और तर्क के अतिरिक्त फिजिकल चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती हो। अब ऐसे कहीं जॉब में है, आप आर्मी में है मान लीजिए, या पुलिस में है, तो वहाँ तो आपको मानसिक और तार्किक के साथ साथ फिजिकली भी शत्रु को परास्त करना पड़ता है। तो वहाँ भी आप शत्रु को परास्त करेंगे। खेल के फील्ड में जो लोग हैं, खेलकूद के जीवन में भी पहले 15 दिन में आपका जो भी प्रतिद्वंदी होगा आपसे परास्त होगा। तो पहला 15 दिन जो है वो आप बहुत ही शुभ है। पहला 15 दिन बहुत ही अच्छा है कार्यक्षेत्र में आपके दबदबा के लिए। आपका दबदबा बनेगा, आपकी धाक जमेगी कह सकते हैं हम, और बुद्धि भी आपकी तीव्र गति से काम करेगी। नौकरी पेशा जीवन में तो अच्छा है। नौकरी नया आप करने वालों के लिए या नया अगर इंटरव्यू देना है आपको, उसके लिए भी ये महीना पूरा अच्छा है। और विशेष रूप से अगर कोई इंटरव्यू अगर है आपका और आप अगर वो डेट डिसाइड कर सकते हैं। आमतौर पे हम डिसाइड नहीं कर पाते डेट, लेकिन यदि आप उस पोजीशन पे हैं कि आप स्वयं से डिसाइड करिए कि आपको कब इंटरव्यू देना है, तो वो मैं कहूँगा कि 11 मई से लेके और 15 मई के बीच का अगर शुभ दिन देख के आपके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा शुभ दिन है, और इन 3-4 दिनों के अंदर अगर कोई इंटरव्यू देते हैं आप, तो आपके 95% चांस होंगे कि आपका जॉब इंटरव्यू क्लियर होगा ही होगा। आपके जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के 2-3 कारण मैं बता दूं क्यों होगा। पहला तो इसलिए कि आपके लाभ भाव के स्वामी बुध है, और आपके लिए बुध षष्ठ भाव में बैठ रहे हैं। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य हैं। लाभ भाव के स्वामी और कर्म भाव के स्वामी एक साथ है, और उसके साथ साथ आपके लग्न के स्वामी स्वराशि के होके 11 मई को आ जाएंगे आपके ये षष्ठ भाव में। तो ये जो योग बन रहा है आपके लाभ भाव, दशम, एकादश और षष्ठ भाव के स्वामी का, ये उपचय स्थान कुछ है और कुछ काम त्रिकोण, ये बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ। आपका कोई ना कोई बड़ा काम पूरा होने वाला है। नौकरी पेशा जीवन में या नई नौकरी पाना चाहते थे, अपने मनपसंद जॉब पाना चाहते थे, और विशेष रूप से कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत दिनों से कर रहे थे, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, वृश्चिक लग्न या राशि के हैं, तो सरकारी जॉब के लिए आपका योग बनेगा। एक बार आप नवमांस कुंडली भी चेक करिएगा। यदि हो सकता है कि आपके लग्न कुंडली में कुछ अलग लिखा हो, यहाँ पर आपका लग्न कुंडली यहाँ पर मान लीजिए 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा है, कुछ भी लिखा हो, लग्न कुछ भी हो, लेकिन अगर नवमांस में यहाँ 8 नंबर लिखा है, तो भी चांस बन जाएंगे आपके जॉब पाने के, या आपके स्पाउस के जॉब पाने के योग बन जाएंगे। आपके स्पाउस, हो सकता है कि आपका स्पाउस हो, आपको जॉब ना मिले, आपके स्पाउस को मिल जाए, यानी आपके पति को या पत्नी को, जिसकी भी आप राशि अपना देख रहे हैं, जो भी पति हैं आप या पत्नी है, आपके पति या पत्नी को भी जॉब की प्राप्ति हो सकती है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। या आपका भी नवमांस कुंडली में है तो योग हो सकता है, लग्न कुंडली आपकी अच्छी ना चल रही हो, या नवमांस कुंडली में आपके लग्न में यहाँ 8 नंबर लिखा हो, तो आपके योग भी बन जाएंगे इन दिनों में। तो 15 मई तक की बात करें तो आपके विशेष रूप से मंगल के हानि के बाद 11 मई से 11 मई तक मंगल आपके पंचम भाव में ही है, लग्नेश है, षष्ठ भाव के स्वामी है। तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, विशेष रूप से आपके पुत्र हैं, यदि आपके बालक है, बालिका है, कोई भी है, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीज़ों का। और प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनके लिए भी अगर ऑपरेशन वगैरह की बात आती है तो थोड़ा केयरफुल रहने की चीज़ें सामने रहेंगी, तो अच्छा है, केयरफुल रहिएगा ऑपरेशन वगैरह में अगर आप जाते हैं तो, क्योंकि आपके पंचमेश अष्टम भाव में है और यहाँ मंगल रहेंगे 11 मई तक, तो ऑपरेशन होने की चांसेस बढ़ रही हैं। शनि भी यहीं है, कहीं ना कहीं चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिएगा अगर 11 मई के पहले पहले आपका कोई डिलीवरी अगर होने वाला हो तो। मंगल बुध सूर्य का जो योग है, युति है, 2-3 दिनों का ही है, 4 दिनों का है, वो बहुत ही अच्छा है, शुभ है। हाँ, सूर्य बुध एक साथ चले जाएंगे यहाँ से, मंगल फिर भी यहीं रहेंगे, स्वराशि के रहेंगे, अष्टमेश है और लग्नेश है, षष्ठेश है। तो पूरे ही महीने आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में ये मानने चलिए आप
कि इंटरव्यू देने के लिए अच्छा ही रहेगा, कंपटीशन तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए अच्छा ही रहेगा। नॉर्मल स्टूडेंट जो भी हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति करने वाले, प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है इस महीने। हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए और विशेष रूप से PhD वगैरह या किसी भी रिसर्च संबंधित क्षेत्र में आप अगर हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। आप कोई ना कोई अगर एग्ज़ाम देते हैं तो कोई ना कोई आपको अच्छे कॉलेज में या कहीं अच्छे संस्थान से आपको PhD वगैरह करने का ऑफ़र मिल सकता है, तो ये भी अच्छा है आप लोगों के लिए। नौकरी पेशा जीवन में 15 मई के बाद से चीज़ें बदलेंगी। कैसे बदलेंगी? बुध, अच्छा शुक्र की बात कर लें पहले। 14 मई को शुक्र का परिवर्तन हो जाएगा। शुक्र आपके स्वराशि के होके बैठे हैं, तो नौकरी पेशा जीवन के साथ साथ आपके व्यापार के लिए भी ये पहला 15 दिन अच्छा ही रहेगा। पहले 15 दिन में आपके स्वराशि के शुक्र बैठे हैं, यानी टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग जितने भी हैं, बुटीक चलाते हैं, कपड़े की दुकान है आपकी, छोटी है दुकान या बड़ी है दुकान, होटल या रेस्टोरेंट चलाते हैं, छोटा दुकान है, छोटा होटल है या बड़ा होटल है, रेस्टोरेंट है, बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं आप, विदेशों से सामान मंगाते हैं, सेंट वगैरह, ब्यूटी प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, ब्यूटी पार्लर के सामान मंगाते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं आप, ऐसे कोई भी दुकान चलाते हैं या फिर व्यापार करते हैं आप, कपड़े का व्यापार हो आपका या ब्यूटी प्रोडक्ट्स का व्यापार हो आपका, रेस्टोरेंट होटल का बिजनेस हो आपका, इन सभी लग्जरी गाड़ियों का व्यापार हो आपका, इन सभी क्षेत्रों में आपको तरक्की देखने को मिलेगी पहले 15 दिन में विशेष रूप से। 14 मई तक शुक्र यहाँ है, तो पहले 15-14 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं व्यापार के क्षेत्र में। उसके बाद भी व्यापार में आपको तरक्की देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ में शुक्र महाराज जब आएंगे अष्टम भाव में, अष्टम भाव में गुरु और शुक्र की युति, और यहाँ स्थान परिवर्तन हो जाएगा बुध और शुक्र का। बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध। अब बुध अष्टमेश हैं और सप्तम भाव में आ रहे हैं। सूर्य बुध का साथ में ही गोचर हो जाएगा 15 मई के बाद से। तो 15 मई के बाद से आपके लिए चीज़ें बिल्कुल परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। हालांकि शुक्र फिर भी विपरीत राजयोग बना रहे होंगे, आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन 12वें भाव के स्वामी का सप्तम भाव में होना आपकी व्यापार संबंधित चीज़ों के लिए तो अच्छा है, विशेष रूप से विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो अब ऑनलाइन कुछ करते हैं आप रिसर्च संबंधी फील्ड में, जैसा कि मैंने बताया, हायर स्टडीज़ करने वालों के लिए, ओकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के लिए 15 मई के बाद से चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। जो लोग भी इन चीज़ों के ज्ञान रखते हैं या ज्ञान देते हैं, जैसे कि आप गुरु हैं, प्रीचर हैं, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर हैं, उसमें भी आप आचार्य हैं, शास्त्री हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान देते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। और रिसर्च संबंधी फील्ड में साइंटिस्ट हैं या किसी अन्य जगह पे हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या किसी अन्य बैकग्राउंड से में हैं, तो ज़्यादा अच्छा समय है। मंगल पूरे महीने के लिए, अच्छा मेडिकल फील्ड से संबंधित विद्यार्थियों के लिए भी महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। पूरा ही महीना बहुत ही शुभ होने वाला है। जो भी कंपटीशन तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन मेडिकल फील्ड से संबंधित लोगों के लिए भी अच्छा समय है। अगर जो लोग प्रयत्न कर रहे हैं, नीट वगैरह की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम वगैरह दिया है, तो उनके फेवर में रिजल्ट आ सकता है और डॉक्टर बनने के लिए आपके भविष्य का रास्ता तय हो जाएगा। या फिर अन्य क्षेत्रों में भी मेडिकल से संबंधित किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बी फार्मा वगैरह करना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य फील्ड में है, मतलब फील्ड में नहीं, किसी और काम में जाना चाहते हैं मेडिकल से जुड़ी चीज़ों में, तो आप जा सकते हैं। शुरुआत में मेडिकल से संबंधित कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसमें भी जाने की संभावनाएं बढ़ेंगी आपकी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वो भी मेडिकल से जुड़ा हुआ, तो वहाँ भी आपके जाने के योग बनेंगे, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो अच्छा समय है। हायर स्टडीज़ के लिए भी अच्छा समय है, स्टूडेंट के लिए अच्छा समय रहेगा। अब 15 मई के बाद से जो व्यापार होगा आपका, अब चूँकि कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं, व्यापार भाव में आ जाएंगे 15 मई के बाद से, तो व्यापार तो फिर भी अच्छा ही होने वाला है आपका। बुध है जो अष्टमेश भी हैं। अब यहाँ पे आपके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। कैसा? आपके स्पाउस के लिए पहला 15 दिन भी आपके स्पाउस के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शुभ है। मैं कहूँगा ज़्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत संबंध आपका पर्सनल स्वास्थ्य, पहले 15 दिन पहले आपका पर्सनल स्वास्थ्य, और दूसरे जो 15 दिन है सेकेंड हाफ जो होगा 15 मई के बाद से आपके स्पाउस के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होने वाला है। कर्ज से पूरे महीने ही बचाव करिएगा, कर्ज लेने के योग बनेंगे आपके। कर्ज से ना ले तो अच्छा है। शेयर मार्केट वगैरह से कमाने के बहुत ही अच्छे इस महीने योग बने हुए हैं। शेयर मार्केट आदि में अगर निवेश करते हैं तो धन आने के योग बनेंगे आपके। विशेष रूप से 15 मई के बाद से ज़्यादा अच्छे योग बनेंगे आपके। और विदेशी किसी कंपनी में आप निवेश करते हैं या किया हुआ था पूर्व में,
जहाँ की पैसा आपका डूब रहा था तो अब उसके आगे बढ़ने के योग बनेंगे। तो शेयर मार्केट के लिए तो अच्छा समय है। शेयर मार्केट से आपको धन आता हुआ दिख रहा है, पैतृक संपत्ति का कोई धन आता हुआ दिख रहा है, या पैतृक संपत्ति पिता आपके कुछ काम करते थे उनके ही लेगेसी को आगे बढ़ाने वाला कोई काम आप पकड़ सकते हैं। अपने पिता या पुरखों की, दादा परदादा की छोड़ी हुई जो ज्ञान परंपरा है उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ज्ञान परंपरा हो या कोई अन्य परंपरा हो, आपकी ख़ानदानी व्यापार हो, उसको आप आगे ले जा सकते हैं, उनकी लेगेसी को आगे ले जा सकते हैं। इस महीने आपको आपकी लेगेसी को भी आगे ले जाने का अवसर प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति का भी कोई काम आपका बन सकता है, वहाँ से भी धन आ सकता है, या शेयर मार्केट वगैरह से धन आ सकता है। विदेशी किसी कंपनी में आपके ने अगर निवेश किया हो तो ये महीना शेयर मार्केट वगैरह के लिए भी अच्छा है। सेकेंड हाफ में 15 दिनों में आप, चूँकि आपके बुध है लाभेश, लाभ भाव के स्वामी सप्तम भाव में आ रहे हैं, यानी व्यापार से लाभ फिर भी होता रहेगा। अष्टम भाव के भी स्वामी है लेकिन, और द्वादश भाव शुक्र के घर में बुध है और बुध के घर में शुक्र, तो ये 12 भाव, लाभ भाव, अष्टम भाव और सब व्यापार भाव, ये सब का कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है, संयोग बैठ रहा है। यानी कि विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार आप सेकंड हाफ में भी कमाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं गुप्त रूप से अगर जो लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन सूर्य साथ में है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, नहीं तो आपको इलीगल काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी परेशानी का कहीं ना कहीं कोई टैक्स चोरी वगैरह इन सब चीज़ों के चक्कर में आप परेशान हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, पैसा आएगा, पूरे महीने पैसा आ रहा है और दबा के आ रहा है, तो ध्यान रखिए, कमाइए, खूब कमाइए। गुप्त तरीक़ों से जो लोग काम करते हैं और कुछ ऐसा बनाते हैं सामान या मंगाते हैं जो कि ज़मीन के नीचे से आती हो, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह हो, इनके संबंध में अच्छा समय रहेगा। इनका जो व्यापार करते हैं, सोने चांदी के व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे विवाह आदि संबंध आपके बन सकते हैं। पहले जो 15 दिन है उनमें ज़्यादा चांसेस है, सेकेंड हाफ में भी चांसेस है कि विवाह आदि के योग बनेंगे आपके। तो ठीक है, विवाह के योग बन रहे हैं। विवाहिक जीवन की बात करें तो पहले 15 दिन तो ज़्यादा अच्छा है। सेकेंड हाफ में भी चीज़ें अच्छी हैं, थोड़ी सी टकरार और अपने ईगो के कारण कुछ ऐसा बोलिएगा नहीं जिससे कि आपके संबंधों में परेशानी आए। लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक है, पूरे महीने के लिए ठीक है। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में ठीक है, समय थोड़ा सा बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो है इस समय, अभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन हाँ आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला है लव लाइफ के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का मैंने बताया पहले भी, चीज़ों का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों का पहले 15 दिन में अपना और सेकेंड हाफ में अपने स्पाउस का ध्यान रखिएगा। आपके कहीं ना कहीं ये महीना है, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अब आपको अपने पूर्वजों के लेगेसी को बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, या आपके ससुराल पक्ष से आपको कुछ प्राप्त हो, ससुराल से भी प्राप्ति हो रही है आपके। कहीं ना कहीं ये महीना अच्छा है। नौकरी पेशा जीवन हो, व्यापार हो, कार्यक्षेत्र हो, अच्छा है, समय अच्छा है। जिन लोगों की कुंडली की दशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही होगी उनके लिए समय उतना अच्छा नहीं रहेगा, और कर्ज में फंसने के चांसेस है। कर्ज मत लीजिएगा इस महीने। अगर कर्ज लेते हैं तो वो लंबे समय तक के लिए चुका नहीं पाएंगे, तो कोशिश करिएगा अभी और आगे आने वाले साल भर के से मतलब कम से कम साल 1.5 साल कर्ज बिल्कुल नहीं लेना है। और इस महीने तो बिल्कुल नहीं लेना है कर्ज। अगर कर्ज लेते हैं इस महीने तो आप चुका नहीं पाएंगे, याद रखिएगा 2-3 सालों के लिए आप बहुत परेशान होंगे। तो बिल्कुल नहीं लेना है कर्ज, चाहे व्यापार बढ़े या ना बढ़े। तो ठीक है महीना, उपाय स्वरूप यदि आप सुंदरकांड का पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और इस महीने आप गाय को पूरे महीने गुड़ और रोटी खिलाते रहें। अगर गाय को गुड़ और रोटी पूरे महीने खिलाते हैं तो ये महीना अच्छा होने वाला है। सुंदरकांड का पाठ भी करते रहिए, महीना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक मुझे आज्ञा दें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।